डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज के इस वीडियो में आपको राज्य मंत्री परिषद की शक्तियां और कार्यों के बारे में बताया जाएगा। यानी कि राज्य मंत्री परिषद की कौन कौन सी शक्तियां हैं और कार्य हैं। संविधान द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है और संसदात्मक शासन में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो कि राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी संसदात्मक शासन जो व्यवस्था होती है उसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्ति क्या होती है? मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है। और ये मंत्रिपरिषद जो होती है वो राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना ही है, किंतु वास्तविक स्थिति इसके नितांत विपरीत ही है। यानी अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद ही होगी। यानी मंत्रिपरिषद क्या है? राज्यपाल को सहायता और परामर्श देती है, किंतु वास्तविक स्थिति इसके नितांत विपरीत ही है। संविधान के द्वारा राज्यपाल को राज्य शासन के संबंध में जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, व्यवहार में उन सब का उपयोग जो होता है, उन शक्तियों का प्रयोग जो होता है, उपभोग जो होता है, वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। चाहे संवैधानिक दृष्टि से परामर्श जो है मंत्रिपरिषद राज्यपाल को देती हो, लेकिन वास्तविक रूप से उन शक्तियों का उपभोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और मुख्यमंत्री इन निर्णयों से राज्यपाल को सूचित करता है। यानी सारे निर्णय जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के ही द्वारा लिए जाते हैं और मुख्यमंत्री जो होता है वो इन निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करता है। यानी इन निर्णयों से राज्यपाल को क्या कराता है? अवगत कराता है। राज्यपाल इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री को परामर्श अवश्य ही दे सकता है। यानी राज्यपाल क्या है, जो ये प्रक्रिया जो अपनाई गई है उसमें मुख्यमंत्री क्या कर सकता है? परामर्श दे सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में ही निहित है और मंत्रिपरिषद के द्वारा जो कार्य और शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वो कौन कौन सी हैं, उनका वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है, या राज्य की जो मंत्रिपरिषद की शक्तियों कार्यों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। राज्य की मंत्रिपरिषद की शक्तियों और कार्य के अंतर्गत उसकी पहली शक्ति आती है शासन की नीति निर्धारित करना। मंत्रिपरिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य शासन की नीति निर्धारित करना है। यानी मंत्रिपरिषद का जो भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो सर्वप्रथम कार्य क्या है? शासन की नीति निर्धारित करना ही है। चाहे वह गृह विभाग हो या शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो या कृषि शासन की नीति का निर्धारण मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। चाहे वो कोई सब विभाग हो, गृह हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, उन सब विभागों में शासन की नीति को निर्धारित करने का कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद न केवल नीति निर्धारण करती है वरन उसे कार्य रूप में भी परिणत करती है। यानी मंत्रिपरिषद ये नहीं है कि केवल नीति बना दी गई, तो नीति निर्धारित करती तो है, नीति निर्धारित करने के साथ साथ उसे कार्य रूप में परिणत भी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। दूसरी शक्ति आती है मंत्रिपरिषद की है, वो है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। संविधान के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुसार जो है, जो ये पद हैं, जैसे महाधिवक्ता हुआ, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हुआ या सदस्य है,
तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति संविधान के अनुसार किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। किंतु व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा ये सभी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही की जाती है। यानी व्यवहार में जो क्या होता है, ये राज्यपाल के द्वारा ये सभी नियुक्तियां जो की जाती हैं वो केवल और केवल मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर ही की जाती हैं। मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी परामर्श देती है। और मंत्रिपरिषद ही क्या होती है? राष्ट्रपति को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी परामर्श देती है। तीसरी शक्ति आती है विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। विधानमंडल की बैठकों में मंत्रीगण शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानमंडल की जो भी बैठक होगी उनमें मंत्रीगण जो बनाए गए हैं वो शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्रीगण विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों तथा आलोचनाओं का उत्तर देते हैं और शासन की नीति का समर्थन करते हैं। यानी मंत्रीगण जो होते हैं वो ही क्या होते हैं, चाहे जहाँ विधानसभा हो तो वहाँ विधानसभा में, और जब विधानसभा विधान परिषद दोनों हो वहाँ दोनों में उपस्थित होकर जो भी सदस्य हैं उनके प्रश्नों का और आलोचनाओं का उत्तर देते हैं और शासन की नीति का समर्थन करते हैं। अगला कार्य आता है कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। मंत्रिपरिषद न केवल शासन वरन कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि यह कहा जाए कि मंत्रिपरिषद विधानमंडल की सहमति से कानूनों का निर्माण करती है तो इसमें कुछ अनुचित न होगा। विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक तथा किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे इसका निर्णय भी मंत्रिपरिषद को ही करना होता है। यानी विधानसभा में कौन कौन से तो विधेयक आएंगे और किस क्रम में आएंगे ये सब निर्धारित करने का काम किसका होता है? मंत्रिपरिषद का ही होता है। प्राय अधिकांश विधेयक शासन की ओर से ही प्रस्तुत किए जाते हैं और मंत्रिपरिषद अपने बहुमत के बल पर ही इन्हें स्वीकृत करती है। और जो भी जितने भी विधेयक होते हैं वो शासन की ओर से ही क्या है, प्रस्तुत किए जाते हैं और मंत्रिपरिषद में क्या होता है, अपने बहुमत के कारण इन्हें स्वीकृत करती है। तस इस प्रकार मंत्रिपरिषद कानून निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है। इस प्रकार कानून निर्माण के क्षेत्र में भी क्या है, मंत्रिपरिषद जो होती है वो विधानमंडल का नेतृत्व करती है। अगली शक्ति आती है बजट तैयार करना या बजट तैयार करवाना। राज्य का वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष के आरंभ के पूर्व वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यानी राज्य का जो भी वार्षिक बजट होगा वो वित्तीय वर्ष के आरंभ के पूर्व ही क्या है, वित्त मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा के अंतर्गत। लेकिन यह बजट मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। लेकिन ये जो बजट बनाया जाता है, वार्षिक बजट जो बनाया जाता है वो मंत्रिपरिषद द्वारा क्या है, निश्चित की गई नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है या बनाया जाता है। बजट के पारित कराने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है और बजट में क्या चीज़ है क्या नहीं है उसको पारित कराने का उत्तरदायित्व भी क्या होता है, मंत्रिपरिषद का ही होता है। इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो सब क्या है, मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किए जाते हैं। इस प्रकार मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, अपने आप में ही राज्य के प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई बन जाती है। थैंक यू।